के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर अयूब साहब के साथ बैठे हुए हैं और आपसे हम कुछ सवाल करेंगे। अभी डॉक्टर साहब जो अभी कई ज़िलों में जैसे श्रावस्ती है, बहराइच है और सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, इसमें जो मदरसों पर कार्रवाई जो चल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप उसमें? और देखिए, ये तो हमारे संविधान और देश के विरुद्ध है। एक विशेष समाज के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, धार्मिक संस्थाओं में सिर्फ जांच हो। अगर जांच हो तो मैं समझता हूँ सभी को होना चाहिए, और अगर सभी को है तभी तो न्याय है, अदरवाइज़ ये अन्याय है। अब मैं समझता हूँ कि वोट की राजनीति चल रही है, और ये जांच जो है ये अभी थोड़ा शुरू हुआ, भाजपा की सरकार में शुरू नहीं हुआ है। ये जांच तो जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और केंद्र सरकार में कांग्रेस की मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तब से ये जांच चल रहा है। सबसे पहले जांच का जो बॉर्डर इलाके हैं, जितने मदरसे और मस्जिदें हैं, इसकी जांच शुरुआत तो सबसे पहले मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में शुरू हुआ था कि यहाँ आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, आतंकवादियों का पैसा लग रहा है और यहाँ आतंकवादी गतिविधि चल रही है, इसलिए मस्जिद मदरसों की यहाँ पर जांच होनी चाहिए। और उसी को लेकर के आज भाजपा सरकार लेके कर रही है, और सिर्फ जांच के नाम पर उनको प्रताड़ित कर रही है। मैं समझता हूँ कि समाज और देश हित में यह नहीं है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि अभी इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, लोगों का अलग अलग विचार है। कोई कहता है ये सरकार का कराया हुआ है, कोई कहता है कि ये पाकिस्तान का कराया हुआ है, कोई कहता है इस देश के आतंकवादियों का कराया हुआ है, कोई कहता है कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और पॉलिटिकल पार्टी को अपने राजनीतिक लाभ के लिए कराया गया है। तो अभी ये जांच चल रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें सच पूरी जांच हो जाएगी तो पूरे सबूत के साथ सच आएगा। तो जनता कंफ्यूज है। मैं समझता हूँ कि इसमें जांच की आवश्यकता है, जांच हो जाता तो पता चलता है। जैसे डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे है कि जैसे नेहा राठौर एक जो है भोजपुरी गायक हैं, कलाकार हैं और वो गीत गाती हैं, तो उन्होंने जो है एक गीत गाया, उसके ऊपर 400 एफआईआर पूरे देश में उनके ऊपर हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजनीति में, इस देश में बोलने की स्वतंत्रता है। अब मुकदमा तो किसी के खिलाफ कराया जा सकता है, और मैं समझता हूं कि बोलने की स्वतंत्रता सबको होना चाहिए। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो प्रताड़ित करते हैं, लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं, और उन पर तो सिर्फ मुकदमा हुआ। मैं तो इसी मामले में 2 बार जेल भी जा चुका हूं। तो मैं समझता हूं कि सहनशीलता होनी चाहिए। जो सरकार में बैठे लोग हैं, अगर उनका विरोध हो रहा है तो उनका आकलन करना चाहिए कि क्या विरोध हो रहा है, उसमें क्या सच्चाई है, अपने कार्यशैली को ठीक करना चाहिए। लोकतंत्र की तो यही महत्ता है, लोकतंत्र की यही विशेषता है, और इसीलिए विपक्ष और प्रतिपक्ष बने हुए हैं, ताकि जो सरकार के लोग हैं वो ठीक से काम करें, संविधान और देश के हित में काम करें। अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, तो इस पंचायत चुनाव में पीस पार्टी का अपना रोड मैप क्या है? क्या पंचायत चुनाव में क्या अपने प्रत्याशियों को उतारेगी ना, पीस पार्टी इस पंचायत चुनाव में भी उतारेगी। उसकी तैयारी हम लोग सारे उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में कर रहे हैं। पीस पार्टी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से हिस्सा लेगी, और पीस पर आने वाले 29 में लोकसभा चुनाव में भी मजबूती से हिस्सा लेगी। तो ये थे डॉक्टर अयूब साहब, पीस पार्टी के